Hello everyone. तो दिस इज द सेकेंड लेसन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ओवेरियन साइकिल एंड सेकेंड पार्ट विल बी स्टडीइंग व्हाट इज यूट्राइन साइकिल. सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है क्या? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इट कंप्राइजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल एज वेल एज यूट्राइन साइकिल. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन? ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग व्हाट आर द डिफरेंट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर चेंजेस, that will be studied. Similarly in uterine cycle will be studying what are the different phases. एक यूट्रस जो है वो कितने तरह तरह के phases से गुजरता है during the human reproductive cycle, and what are the different hormones, किस तरह के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है वो चेंजेस को कराने के लिए, दैट विल बी स्टडीइंग इन यूट्राइन साइकिल. तो अभी का ये लेसन हम लोग फोकस कर रहे हैं ओवेरियन साइकिल में. ठीक है. तो विल जस्ट सी, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि जब हम लोग ओवेरियन साइकिल देखते हैं तो ओवेरियन साइकिल में तीन फेज होते हैं. सबसे पहला फेज है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज. क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं. दूसरे फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज. और तीसरा फेज जो है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज. ठीक है. तो ये फॉलिकुलर फेज क्या है, ओव्यूलेटरी फेज क्या है और ल्यूटियल फेज क्या है, ये समझते हैं. तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली ओवेरियन साइकिल, यानी कि फीमेल ओवरी कौन कौन से चेंजेस से गुजरती है. तो सबसे पहला है फॉलिकुलर साइकिल. फॉलिकुलर साइकिल का क्या मतलब है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट. जब हमारा प्राइमोडियल जर्म सेल्स या प्राइमोडियल सेल्स जो है वो डेवलपमेंट शुरू करता है, क्या क्या डेवलपमेंट शुरू करता है? थीका सेल्स बनाता है, फॉलिकल सेल्स बनाता है, प्राइमरी oocytes जो है उसको कवर करते हैं फॉलिकल सेल्स, वो हमारा फिर ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाता है. तो वो जो पूरा प्रोसेस है oogenesis में हमने ये ऑलरेडी सारे इवेंट पढ़े हैं. इसमें प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ग्राफिन फॉलिकल बनता है. तो ये जो फॉलिकल फॉर्मेशन है दैट विल कम अंडर द फॉलिकुलर साइकिल. अब फॉलिकल्स को बनने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, क्या हेल्प करता है फॉलिकल्स को बनने के लिए? तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि लेट्स सपोज दिस इज आवर हाइपोथैलेमस, hypothalamus of the brain, and down to the hypothalamus what do we have? We have this anterior pituitary. अब hypothalamus रिलीज करता है gonadotropin releasing hormone. ठीक है. Now this gonadotropin releasing hormones it helps the anterior pituitary to release luteinizing hormone and FSH follicular stimulating hormone. ये follicular stimulating hormone जो है from the blood it reaches to the ovary, and when it reaches to the ovary it helps in the formation or it helps in the development of the follicles. Remember in ovulation I told you कि almost 5 से लेकर के 15 ऐसे प्राइमोडियल सेल्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट शुरू करते हैं. पर ग्राफिन फॉलिकल कितना बनता है? ग्राफिन फॉलिकल बनता है सिर्फ एक. तो ये 15 क्यों नहीं बनते हैं? तो 15 इसीलिए नहीं बनते हैं कि जब FSH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त FSH को प्रिवेंट किया जाता है. कौन इसको प्रिवेंट करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन. ठीक है. ये LH और FSH ये कहाँ पर जाता है? ये बेसिकली जाता है ओवरी के पास, और ओवरी क्या रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इफेक्ट होता है. तो जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट विल गो एंड इट विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH. तो ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट होते हैं. ठीक है. सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ओवरी में फॉलिकल्स बनाने के लिए. 5 to 15 फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं. फिर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और फिर एक ग्राफिन फॉलिकल बनता है. तो दिस फेज विल कम अंडर फॉलिकुलर फेज. नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? नाउ द ग्राफिन फॉलिकल इज डन, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट करने की कोशिश करता है प्राइमरी oocyte और वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte बन जाता है. पर ये सेकेंडरी oocyte अगेन मेटाफेज में हॉल्ट हो जाता है, रिमेंबर. तो यहाँ जब ये हॉल्ट हो जाता है तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन दिस सेकेंडरी oocyte रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी एंड इट विल गो टू द फैलोपियन ट्यूब. तो वो जो प्रोसेस है ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes के निकलने का, उस
प्रोसेस को आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। और ओव्यूलेटरी फेज को कौन डिटरमाइन करता है? ओव्यूलेटरी फेज का डिटर्मिनेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है। बिफोर द ओव्यूलेशन इवन स्टार्टेड, 3 घंटे पहले ओव्यूलेशन के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, जो कि हेल्प करता है गायनेक को डिटरमाइन करने के लिए दैट द वुमन इज ओव्यूलेटिंग। द नेक्स्ट पार्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? अब देखो सेकेंडरी oocytes तो निकल गया ग्राफिन फॉलिकल से, तो ये जो हमारा फॉलिकल्स बचा हुआ है उसका क्या होता है? ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ इफ प्रेगनेंसी हैपन, अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को हमारा ह्यूमन कोरोनोइड गोनाडोट्रोपिन सर्वाइव कराता है और रिलीज कराता है प्रोजेस्टेरॉन। पर व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन, व्हाट इफ प्रेगनेंसी डजंट हैपन, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ये 10 से 12 दिन में मर जाता है और डीजनरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूटियल फेज। तो बेसिकली ओवरियन साइकिल में ओवरी क्या क्या चेंजेस में जाती है? पहले फॉलिकुलर चेंजेस में, फिर ओव्यूलेटरी फेज में और फिर ल्यूटियल फेज में। अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ये सेम चीज हम लोग भी ग्राफ के थ्रू पढ़ने वाले हैं। देखो, तो एक एवरेज वुमेन में हम लोग समझ लेते हैं कि 28 डेज का एक मंथली साइकिल होता है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वुमेन दिस साइकिल कैन चेंज। some might have 30 days cycle, some might have 26 days cycle, but on an average हम लोग लेके चल रहे हैं कि मान लो on an average कि एक वुमेन में 1 से लेके 28 डेज का एक मंथली साइकिल होता है। तो नाउ फ्रॉम डे 1 से लेकर के डे 13 तक, यहाँ तक ये जो डे 1 से लेकर के डे 13 है, इस फेज में क्या हो रहा होता है? इन दिनों में क्या हो रहता है ओवरी के अंदर? तो इन दिनों में ओवरी जो है वो प्राइमरी फॉलिकल बनाती है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और ये कितने दिनों के लिए होता है? डे 1 से 13 के लिए होता है। यहाँ पे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकुलर फेज के लिए? एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है और ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्योंकि एफएसएच यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है तो एफएसएच यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फर्स्ट डे से लेकर के हमारा 13 डे तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन भी थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, बट सडनली धीरे धीरे ये कम होने लगता है। देन नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में शुरू में तो इसका लेवल काफी कम होता है, लेकिन ऑन डे 14 आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बढ़ जाएगा। क्यों इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है? इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि फैसिलिटेट करता है रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte. This facilitate the release of secondary oocytes from the Graafian follicle. अब ये किस दिन में होता है? ये डे 14 में होगा अगर वो वुमेन का मंथली साइकिल 28 डेज का है। जो भी मैं आपको नंबर बता रही हूँ ये एवरेज बता रही हूँ। ये हो सकता है कुछ वुमेन 13th को, 15th को, इवन 16th को हो। सो द नंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू, द डेज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज एन एवरेज नंबर, ठीक है। और इस ओव्यूलेशन पीरियड में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वंस द सेकेंडरी oocytes इज रिलीज्ड, उसके बाद क्या होगा यूट्रस में? उसके बाद कौन सा साइकिल चल रहा होगा ओवरी के अंदर? तो अब क्योंकि हमारा ग्राफिन फॉलिकल से oocyte निकल चुका है, तो ग्राफिन फॉलिकल से जब oocyte निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से जब oocyte निकल गया तो ये क्या बचा? ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बचा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इफ प्रेगनेंसी अकर्स, this corpus luteum will stay there until and unless the pregnancy survive, that is almost 9 months. लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो this will die in 10 to 12 days, ठीक है। तो 10 to 12 में ये फिनिश हो जाता है। इसका डेज अराउंड देखो 15 से 28, मतलब यहाँ से लेकर के ओव्यूलेशन के बाद से लेकर के यहाँ तक ये सर्वाइव करता है। यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एलएच का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी रहेगा एंड दिस ल्यूटियल फेज इज बेसिकली नोन फॉर रिलीजिंग द प्रोजेस्टेरॉन। सो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल इन द कॉर्पस ल्यूटियम। ये बस इतना ही ओव्यूलेशन साइकिल में। वापस मैं रिवाइज करा देती हूँ ओव्यूलेशन साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 जगह होती है, एक ओवरी में होगी और यूट्रस में होगी। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि जो फीमेल साइकिल ओवरी में कैसा होता है। तो ओवरी में 3 फेजेस में होते हैं। पहला फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में क्या होंगे? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। प्राइमोरियल सेल्स जो है वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी।
ओव्यूलेटरी फेज। अगर ये 28 डेज का मंथली एवरेज मानते हैं साइकिल, तो 14 डेज को ओव्यूलेटरी फेज आता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ग्राफ्टिंग फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes रिलीज हो जाता है, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। The next phase, once the secondary oocyte releasing from the grafting cycle, तो next phase क्या हो जाएगी, next phase is a luteal phase। luteal phase को luteal phase क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे corpus luteum फॉर्म हो रहा है। corpus luteum क्या होता है, this is the remaining structure of the follicular cells when the secondary oocyte is released from it। इसका बेसिकली काम क्या होता है, दिस रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, दिस इंक्रीजेस द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन द ब्लड। और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, ये हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की वॉल थिकनिंग में। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटेम विल डाई इन 10 to 12 days। अगर प्रेगनेंसी रिमेन होती है तो दिस कैन सर्वाइव फॉर इवन मोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन साइकिल। आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।